अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तारीफ़ उस वाहदहू ला शरीक के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से पूरी कायनात को पैदा फरमाया। दुरूद सलाम हो नबी मोहतशम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। बाद हम्दो सलात के मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाइक मुबारकबाद हैं गहलुया शरीफ के गुयूर सुन्नी मुसलमान के आज इस बस्ती में, इस सरज़मीन पर, और ये सरज़मीन हुजूर मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है। इस सरज़मीन पर एक अज़ीमुश्शान तालीमी कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी के मौके पर हो रही है। अभी आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे मदरसे से फारिग होने वाले वो तलबा के जिन्होंने अपने सीने में अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पाक को महफूज किया है, उनके सरों पर उलमाए किराम व सादात इज़ाम के हाथों से उनके सरों पर दस्तारबंदी सजाई जाएगी। और आज अभी आप जिस नकीब को सुन रहे थे, मैं आपको बताऊं, ये आपकी खुशकिस्मती है और मौलाना इस्लाम साहब और मौलाना बिलाल साहब की कोशिशें हैं कि ये वो नकीब हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी निकाबत के डंके बजाए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से तारीख मिलती है, लेकिन आज ये आपके रूबरू हैं। अभी तो इन्होंने तमहीद बांधी है, अभी इंशाअल्लाह कई बार ये आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरह से अपनी निकाबत से लोगों को महसूस करते हैं। अब बहुत मुख्तसर वक्त में मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ। हम सब मिलकर इमामुल अंबिया, बेकसों के कस, बेबसों के बस, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफीउल मुज़नबीन, रहमतल लिल आलमीन, ताजदारे अरबो अजम, फ़ख्रे आदम बनी आदम, अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना अच्छा ये इंतजाम किया गया है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ हमारे भाई हैं कि वो अंडों से ही अपने बदन को विटामिन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अंडे से सिर्फ पेट भरा जाएगा और ये वो महफिल है
इससे सिर्फ पेट नहीं भरा जाता बल्कि इससे रूह जिंदा होती है। बदन के अंदर कोई जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि जिस्मानी ताकत भी इसी जिक्र से मिलती है, इसी महफिल से मिलती है। और बदन की रग रग के अंदर इन्हीं महफिलों के जरिए से इश्क़ मुस्तफा पहुंचता है। आज मामला यह है, आज बहुत बड़ा अलमिया यह है कि जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें सजती हैं, जहां पर जलसे होते हैं, जहां पर कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर उलमा का जम्मे गफीर होता है, जहां का शोहरा होते हैं, जहां पर कुरान की तिलावत होती है, वहां से हमारी कौम दूर भागती नजर आती है। और जहां तमाशे होते हैं वहां पर वो अपना वक्त देती नजर आती है। ए मेरे कौम के कुयूर मुसलमानों, याद रखो, अगर इसी तरह से हमने अपने मजमों को, अपने जलसों को तमाशकीन का बना दिया है, बना दोगे तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और अगर हमने इनकी कदर कर ली तो हम ही कामयाब हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई बोलने वाले को आपको बुलाना नहीं पड़े, आप लोगों को, कमेटी वालों को जिम्मेदार हजरात का एहसान मानना चाहिए और मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने ये सारे इंतजाम कर दिए, आपकी रूह को गिजा देने वाले इंतजाम किए हैं। तो आपको उनका मशकूर और ममनून होना चाहिए। लेकिन हमारी कौम इतनी ढीठ हो गई है, दूर खड़े होकर देखती तो रहेगी कि अब कौन से मौलाना आए, अब कौन से शायर साहब आए, अब कौन आया और कौन गया, दूर खड़ी रहेगी। घर से निकला था कि क्या कहकर निकला था, अपनी बीवी से कह के निकला, अपने बच्चों से कह के निकला, अपनी माँ से कह के निकला, मैं मजलिस में जा रहा हूँ, मैं जलसे में जा रहा हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, मैं उलमा की तकरीरें सुनूंगा, मैं शोहरा की नातें सुनूंगा, मैं उलमा के चेहरों की ज़ियारत करूंगा, मैं शोहरा के चेहरों की ज़ियारत करूंगा, मैं सादात इज़ाम के चेहरों की ज़ियारत करूंगा। माँ खुश है कि मेरा लगता जिगर कहीं और नहीं गया है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में गया है। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं। हमारा बाप कहीं और नहीं गया है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में गया है। बीबी भी खुश है, मेरा शौहर नामदार कहीं और नहीं गया है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस में गया है। लेकिन अफसोस, अपनी बीवी से जो कह के आया था उसके खिलाफ तू दूर खड़ा हुआ है और घूम घाम कर चला जाएगा, क्या जवाब देगा? यकीनी बात तो ये थी, अपनी बीवी से जिस मकसद के लिए तू अपनी बीवी से कह के आया था, अपनी माँ से कह के आया था, अंडे तो जिंदगी भर खाते रहोगे, चाय तो जिंदगी भर पीते रहोगे, लेकिन ये मजलिसें बार बार नहीं मिलती है। सही बात तो ये है, एक सच्चे गुलाम की पहचान तो ये है, कुछ भी मिले वो सब छोड़ दे सिर्फ मुस्तफा की महफिल में। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। वाह, हमारी कौम है वो कहाँ हिलने का नाम लेगी, वो कहती है पूरी मेहनत कराना मौलाना से, हाँ फिर कहीं जाकर आएंगे। वाह, तो मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ, अब जिन्हें आना था वो आ गए बेशक, और इंशाअल्लाह उम्मीद है अभी और आएंगे, बेशक आएंगे, किस्मत में है वो आएंगे। अब दुरूद शरीफ सुना दे सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदुल करम व आलिहि व वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नातिया कलाम के 2 शेर पढ़कर मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। सब लोग तैयार हैं? बाकी तो बज़मी साहब ने सबको तैयार कर ही दिया है, लेकिन मैं भी एक मर्तबा जांच लूं। सब लोग मिलकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो भाई लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे, समझे? इधर वाले कोने वाले हाथ उठा ही नहीं रहे। शर्म लग रही है क्या है? अच्छा, शर्म भी जो है यही लगती है आगे, और कहीं नहीं लगती है। हाँ, बाकी हर जगह बेशरम बन जाते हैं। भाई हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे बेशरम बन जाओ, लेकिन कम से कम आपसे जब कहा जाए कि सुभान अल्लाह बोलो तो कम से कम बोलना चाहिए।
हाथ उठाकर कहा जाए तो हाथ उठाकर बोलना चाहिए। भाई एक मर्तबा जो सुभान अल्लाह कहता है तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला उसके नाम का एक जन्नत में दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अब जिसे जिसे लगवाना होगा वही कहेगा सुभान अल्लाह। सही बात है भाई। और जिनका पहले से एडवांस में बगीचा लगा हुआ है तो उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं होगी, है ना। तब एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मैं किसी ऐसे वैसे की नात का शेर नहीं पढ़ रहा, बल्कि उस आशिके मुस्तफा की नात का शेर पढ़ रहा हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी इश्के रसूल में निकाली है। उसका हर लम्हा इश्के मुस्तफा में गुजरा है। वो चलता था तो नबी की मोहब्बत में चलता था, वो उठता था तो नबी की मोहब्बत में उठता था, वो खाता था तो नबी की मोहब्बत में खाता था, वो सोता था तो नबी की मोहब्बत में सोता था, वो जागता था तो नबी की मोहब्बत में जागता था। ए सुन्नी गुयूर मुसलमानो, मैं उस आशिके मुस्तफा के नातिया कलाम को पेश कर रहा हूँ जिसने दुनिया के लालच में कलम को नहीं उठाया है। दुनिया की शोरा की तारीख को पढ़ोगे, कोई शायर अपने कलम को उठाता है तो कुर्सी की खातिर कलम को उठाता है, कोई शायर अगर कलम को उठाता है तो दौलत की खातिर कलम को उठाता है, कोई शायर अपने कलम को उठाता है तो शोहरत की खातिर कलम को उठाता है, कोई शायर अगर कलम को उठाता है तो बादशाहत के लिए कलम को उठाता है, कोई शायर अगर कलम को उठाता है तो अपने ओहदे की खातिर कलम को उठाता है। लेकिन शहर बरेली में रहने वाला ये आशिके मुस्तफा जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, जिसे इल्म की चट्टान कहती है, वो एक मुफस्सिर भी है, वो एक मुहद्दिस भी है, वो एक मुफक्किर भी है, वो एक मुदब्बिर भी है, वो एक आलिम है, वो एक मुजद्दिद है, वो एक मुहद्दिस है, वो एक शायर है, वो एक आशिक मुस्तफा है। वो जब इसको मैं झूम कर कहते हैं तो यूं कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जोर से बोलिए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क में झूम कर नबी की शान बयान करते हैं और उस वक्त में बयान की है जिस वक्त में बहाबी और देवबंदी नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे, नबी की शान में तरह तरह के अयूब निकाल रहे थे। मेरे आला हजरत ने उस वक्त में नबी की तारीफ की है और शान बयान की है। कहते हैं तेरे तबस्सुम तनाही से है बरी है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन नज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन नज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, बेशक सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, बेशक सुभान अल्लाह। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे हमारे इसी स्टेज पर बकियतुस सल्फ, जामे माकूलात मनकूलात, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौफीक अहमद साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी भी तशरीफ लाएंगे। वहीं पर गुले गुलजार सियादत औलाद गौसे आज़म औलाद अली हुजूर अशाह हुसैन मियाँ साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी भी तशरीफ लाएंगे और इन हजरात के हाथों से मदरसे से फारिग होने वाले तलबा के सरों पर दस्तार सजाई जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। उन बच्चों के माँ बाप भी यहाँ पर मौजूद होंगे, बेशक हैं जी। बच्चों के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी और जिन बच्चों ने अपने सीने में अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक को महफूज किया है, उन्हीं के इस्तकबाल के लिए ये महफिल को सजाया गया है, इस तकरीब को सजाया गया है, रचाया गया है, बसाया गया है। लेकिन याद रखो, आज उन बच्चों के इस्तकबाल की एजाज के लिए आपने और हमने, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इन्होंने और आपने, हमने ये महफिल उनके एजाज के लिए सजाई है। लेकिन कल भी एक महफिल होगी
और इन्हीं बच्चों के लिए सजाई जाएगी। और उस महफिल में, इस महफिल में तो हम और आप हैं। उस महफिल में आदम से लेके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया वहाँ मौजूद होंगे, सालिहीन वहाँ मौजूद होंगे, ताबईन वहाँ मौजूद होंगे, सहाबा वहाँ मौजूद होंगे, तमाम अखबास वहाँ मौजूद होंगे, तमाम अख्ताब वहाँ मौजूद होंगे, तमाम अब्दाल वहाँ मौजूद होंगे, औलिया की जमात वहाँ होगी, उलमा की जमात वहाँ होगी, हुफ्फाज की जमात वहाँ होगी, कुर्रा की जमात वहाँ होगी, हुज्जाज की जमात वहाँ होगी, एक आम मोमिनीन की जमात वहाँ होगी। कयामत का दिन होगा, उस दिन भी एक इन्हीं बच्चों के एजाज में मजलिस होगी। अल्लाह अकबर। वहाँ आदम से लेके मुस्तफा जाने रहमत तक सब होंगे और इन्हीं बच्चों के एजाज में वो महफिल होगी। और उस वक्त में इन्हीं बच्चों के वालिदैन के सरों पर ताज सजाए जाएंगे और उनकी चमक ऐसी होगी, कयामत में लोग पूछेंगे ये चमक कहाँ से आ रही है, ये ताज किसके सर पर रखा गया है? तो कहने वाला कहेगा ये वो लोग हैं कि दुनिया में इनके बच्चों ने टूटी चटाई पर बैठकर अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक को महफूज किया था। आज अल्लाह ने इनके माँ बाप को इजाजत फरमाया है, उनके सरों पर ताज। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, बेशक। कुरान मुकद्दस को इन बच्चों ने महफूज किया है अपने सीनों में। अल्लाह फरमाता है कुरान में, नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम की कसम को याद फरमाया, बेशक, सुभान, कलम की कसम को याद फरमाया। उलमा और बुजुर्ग लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अना नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को बनाने से पहले 50,000 साल पहले, आदम की तखलीक से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को लिख दिया था। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह, बेशक। थक गए क्या? आदम से पहले कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50,000 साल पहले लिख दिया। ये उलमा फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ौक़ कहेगा बज़मी साहब, मेरा ईकान कहता है आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इलियास का तकबा बाद में लिखा, यूशा का ज़ुहद बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, दिनों रात बाद में लिखे, तदबीर और तकदीर के फैसले बाद में लिखे। सबसे पहले अल्लाह ने ज़ोहरा के बाबा के लिए कुरान को लिखा। वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये वो मुकद्दस और पाकीज़ा किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका पर नाजिल फरमाई। ये इतनी जामे और माने किताब है, ये इतनी बाबरकत किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पर हम गुनाहगारों के लिए नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। ये मोबाइल है, ये मोबाइल खरीदा जाता है जी, ये फ्री में आता है, खरीदा जाता है, शॉप से खरीदा जाता है जी। इसी तरह से मोबाइल के अलावा और भी चीजें खरीदी जाती है। दुनिया की तरह तरह की चीजें हम खरीदते हैं, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि वॉशिंग मशीन, तरह तरह की चीजें हम खरीदते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, है ना। लेकिन कंपनी जब अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसकी शुरुआत करती है, इब्तिदा करती है, तो उसके साथ में एक किताब देती है जी। अरे भाई मिलती है नहीं मिलती जी, है? मिलती है, बेशक। बाउंस तो नहीं हो रही है मेरी बात है? या तो ज्यादा गौर से सुनना है या बिल्कुल ही नहीं सुनना है ना। दोनों में से एक बात तो होगी, है ना। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा मेरा साथ
इस बात को समझने के लिए दो चार तमहीदी जुमले मेरी सुन लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। बोलो एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो एक किताब साथ में मिलती है। जब आप किसी कंपनी की कोई चीज खरीद के लाओगे तो वो कंपनी आपको एक किताब देती है साथ में। मोबाइल लाओगे, मोबाइल का डिब्बा खोलोगे, उसकी सील तोड़ोगे, फौरन ही एक किताब निकलेगी। वो किताब किस लिए होती है? वो हमें गाइड करती है। वो हमें गाइड करती है कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। इसका कोई पार्ट अगर खराब हो जाए तो क्या करना है, ये हमारी रहनुमाई करती है किताब। तो ये कंपनी, दुनिया की कंपनियां, इनसे हम जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो हमारी गाइड करने के लिए एक बुक्स मिलती है हमें, एक किताब मिलती है हमें। वो हमें गाइड करती है कि ये कब इसे ऑफ करना है, कब इसे ऑन करना है। अब सुनो, तो पता चला कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, तो उसका एक तारुफ होता है। इसी तरह आपका भी एक तारुफ है, बज़मी साहब का भी एक तारुफ है, कारी नस्सार साहब का भी एक तारुफ है, इन उलमा का भी एक तारुफ है, आपका भी एक तारुफ है। हम कोई बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग का भी कोई तारुफ है। हम कोई मकान देखें, मकान का भी कोई तारुफ है। जब सब चीजों का तारुफ है तो कुरान का भी कोई तारुफ होगा, कुरान का भी इंट्रोडक्शन होगा। तो अब कुरान का तारुफ क्या है? हमारे बच्चे किसी के घर में, किसी के घर की इब्तिदा में बच्चे वहां पर कुरान पढ़े तो कुरान पढ़कर आ जाएं, ये कुरान का तारुफ है। बच्चे मदरसे में पढ़े, क्या ये कुरान का तारुफ है? कोई बीमार हो जाए, हम उस पर कुरान की आयत पढ़कर दम कर दें, क्या ये कुरान का तारुफ है? हमारे घर की ताक में सजा हो, क्या ये कुरान का तारुफ है? तो अब मैं नहीं बताऊंगा, बज़मी साहब नहीं बताएंगे, अब हम किससे पूछेंगे? अब हम जिस कुरान की बात करते हैं हम उसी कुरान से पूछेंगे। एक कुरान तू ही बता, तेरा तारुफ क्या है? तू दुनिया में क्यों आया? अल्लाह ताला ने तुझे दुनिया में क्यों भेजा? तुझे मुस्तफा पर नाज़िल क्यों फरमाया है? तो कुरान से आवाज आएगी, हुदल लिन्नास, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भेजा है, अपने महबूब पर नाज़िल किया है, तो लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। कुरान वो किताब है जो अच्छे और बुरे में तमीज कर देती है, जो खरे और खोटे में तमीज कर देती है, जो हक और बातिल के दरमियान में फर्क पैदा कर देती है। ये वो मुकद्दस किताब है जो हमें सही और गलत बताती है। ये वो मुकद्दस किताब है जो मुनाफिक और मोमिन के दरमियान में फर्क पैदा करती है। वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वो मुकद्दस माशाअल्लाह, किताब। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पर इस किताब को नाजिल फरमाया, ये लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह एक जगह कुरान में फरमाता, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये वो मुकद्दस किताब है जो लोगों की हिदायत के लिए आई है, भटके हुओं को रहयाब करने के लिए आई है, जो हक व बातिल का फर्क बताने के लिए आई है। ए मेरे अजीजों, अब गौर करना होगा, कितनी मुकद्दस किताब है, कितनी अरबा वाला किताब है, कितनी बुलंद वाला किताब है। लेकिन सुनो, इस मुकद्दस किताब को हर जमाने में लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, हर जमाने में लोगों ने इसको खत्म करने की कोशिश की है, हर जमाने में लोगों ने इसको दुनिया से नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की है। हर जमाने में तरह तरह के लोग पैदा हुए हैं। 1400 साल पहले अबू जहल भी इसी किताब के खिलाफ खड़ा हुआ था, शेबा उतबा भी इसी किताब के खिलाफ खड़ा हुआ था। जमाना बदलता गया, लोग चोले बदल बदल के कुरान को मिटाने के लिए खड़े होने लगे, कुरान को खत्म करने के लिए खड़े होने लगे। तरह तरह की प्लानिंग है। अगर हिंदुस्तान में कोई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई कुरान के खिलाफ बोलता है तो मेरे अजीजों, ये उसकी अपनी प्लानिंग नहीं होती है, बल्कि ये अंग्रेज यहूद और नसारा की प्लानिंग होती है। अगर सलमान रुश्दी खड़ा हुआ है तो ये अंग्रेजों की प्लानिंग है। अगर तस्लीमा नसरीन खड़ी हुई है तो ये अंग्रेजों की प्लानिंग है। अगर वसीम रज़वी जैसा नालायक हंजार खड़ा हुआ है तो ये यहूदियों की प्लानिंग है। लेकिन उन हंजारों को पता नहीं है ये वो मुकद्दस किताब है, ये किसी और पर नाजिल नहीं हुई है, आमिना के लाल पर नाजिल हुई है। और नाजिल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो परवरदिगार आलम जो जर्रे जर्रे का मालिक है, वो खालिक कायनात जो मकड़ी के जाले में भी हिफाजत फरमा देता है, वो परवरदिगार आलम जो आदम को बगैर बाप के पैदा
पैदा कर देता है, वो परवरदिगार आलम जो ईसा को बगैर बाप के पैदा करता है, वही परवरदिगार आलम इस कुरान की इबादत फरमाने वाला है। वो इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही कुरान की इबादत फरमाने वाले हैं, हम ही इस जिक्र की इबादत फरमाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कुरान की इबादत का जिम्मा ले लिया है तो कोई सलमान रश्दी खड़ा हो जाए, कुरान का बाल बेकार नहीं हो सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। अब ये बताओ, जब कुरान इतनी मुकद्दस किताब है, आपने सारी किताबों के जो अंबिया किराम पर नाजिल हुई साहिब के नाम सुना होगा, तौरात, इंजील, ज़बूर, लेकिन इन सब में सबसे बुलंद वाला, सबसे अच्छी किताब वो कुरान। कुरान के मकाम को आपने समझ लिया जी, आपने अच्छे से जान लिया। जी जी। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपसे जफर बजमी साहब खड़े होकर पूछें कि आप में सबसे अच्छा कौन है, कोई ये क्वेश्चन कर लें जफर बजमी साहब कि आप में सबसे अच्छा कौन है, तो आपका आंसर यही होगा, हमारी बस्ती के प्रधान जी सबसे अच्छे हैं, हमारे गांव के सेठ साहब सबसे अच्छे हैं, हमारे एरिया के फला डॉक्टर साहब सबसे अच्छे हैं। आपसे अगर सवाल किया जाएगा आपका जवाब यही होगा, फला इंसान ऊंची कोठी वाला सबसे अच्छा है, हमारे दरमियान में सबसे अच्छा फला मकान वाला अच्छा है, उसका मकान अच्छा है, उसका कारोबार अच्छा है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, फला ताजिर साहब अच्छे हैं, फला सेठ साहब अच्छे हैं, फला मेंबर साहब अच्छे हैं, फला सभासद साहब अच्छे हैं, फला पटेल साहब अच्छे हैं, फला प्रधान जी अच्छे हैं, फला फला इंसान अच्छा है। लेकिन अब मैं आपसे नहीं, अब यही किसी का इसका जवाब अब कहीं और नहीं लेना है, बल्कि आमिना के लाल की बारगाह में पहुंचना है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचना है। ये वो बारगाह है जहां पर सिद्दीक आए थे, सदाकत के ताजदार बन गए थे, उमर आए थे, अदालत के बादशाह बन गए, उस्मान आए, सखावत के बादशाह बन गए, अली आए, शेरे खुदा बन गए। ये वो बारगाह है, ये वो मुस्तफा की बारगाह है। इनकी बारगाह में अगर यतीम आता है उसे भी गले से लगा लेते हैं, बेबा आती है उसका सहारा बन जाते हैं, कोई भिखारी आता है उसकी झोली भरते हैं, और ऐसी झोली भरते हैं कोई आता है खाली हाथ, लेकिन मेरे मुस्तफा उसको इतना देते हैं कि दोबारा उसे मांगने की जरूरत नहीं। वाह जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। ये वो बारगाह है जिसके बारे में शायर कहता है, मंगता तो है, मंगता तो है, मंगता कोई शाह में दिखा दे। वाह कसम सुभान खा लिए मौलाना, बोलना ही नहीं है, कसम खा ली आप लोगों ने, बोलना ही नहीं है। बोल दीजिए भाई, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बेशक बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। वो कोने वाले तो तय करके आए, बोले हम तो बोलेंगे ही नहीं, समझे। अब सब लोग मिलकर एक मर्तबा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर कहता मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते। बेशक सुभान। आओ नबी की बारगाह में पहुंचते हैं तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम हाजिर हुए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता। वाह सुभान अल्लाह। ये कुरान की बरकतें, बेशक सुभान ये अल्लाह। कुरान का एजाज है। अब बताओ, जो कुरान सीखते हैं वो अच्छे हुए या नहीं हुए? जी बेशक। और जो कुरान सिखाते हैं वो अच्छे हुए या नहीं हुए? जी हक बेशक। तो जब वो अच्छे हैं तो हमें उनकी कदर करना चाहिए नहीं करना जी चाहिए? बेशक करना चाहिए। अरे भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी है? लेकिन हमारी कौम का हाल ये बेचारे थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहों पर पूरी कौम का काम कर रहे हैं, अपने कांधों पर बोझ उठाए हुए। सही कह रहे हैं। लेकिन हमारी कौम के कुछ लोग तो बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ के सलाम करते नजर आते हैं, लेकिन बाद लोग तो बड़े
बोले मौलाना जान है, हाफिज जी जान है, समझे? ऐसे ऐड जाते हैं जैसे इनके बाप का कुछ खा लिया बेचारे ने, गरीब ने, है? सही कह रहे। तुम्हें पता नहीं है इनका मकाम क्या है? जो पूरी कौम की जिम्मेदारी थी इन्होंने अपने कांधों पर उठाई, मदरसा तामीर किया। मदरसा क्या ऐसे ही तामीर हो जाता है? बटन दबाया तामीर हो गया? बोलो नहीं हजरत नहीं, ऐसे थोड़ी होता है तामीर। एक एक ईंट बड़ी मेहनत से इकट्ठी करना पड़ती है जी बेशक। और खाली ईंटों से थोड़ी होता है, सीमेंट भी लगता है, बजरपुट भी लगता है, रेती भी लगती है ना, सरिया भी लगता है। सारा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद में हाँ पे फिरते हैं बेचारे मेहनत के साथ में। कभी इस गांव चक्कर लगाया, कभी उस गांव चक्कर लगाया। मौलाना बिलाल से पूछो, मौलाना इस्लाम से पूछो, इस बस्ती में मदरसा कायम है, लेकिन न जाने 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर दूरी पर चंदा करने के लिए जाते हैं। दोपहर की खाने की परवाह नहीं है, मिला तो मिला, नहीं मिला शाम को भी पता नहीं कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, बस मिलेगी ना मिलेगी। एक एक घंटे तक बस की इंतजार में खड़े हुए हैं। बच्चे घर छोड़े हैं, बीवी घर छोड़ी है, माँ को घर छोड़ा है, बाप को घर छोड़ा है, अजीजों अकरबा को घर छोड़ा है। किसकी खातिर? इसी मदरसे की खातिर। मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अपने वतन को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर ये उलमाए किराम, ये उस्ताद किराम, ये कुर्राए इज़ाम अपने बस्ती से निकलते हैं, दूसरी बस्तियों में चक्कर लगाते हैं। कहीं जाकर थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है, फिर उसकी तामीर होती है, फिर कारी, फिर उस्ताद इज़ाम को, फिर कुर्राए इज़ाम को, फिर उलमाए किराम को उस मदरसे में दर्स देने के लिए रखा जाता है। फिर उनकी तनख्वाह का इंतजाम किया जाता है। फिर बच्चों को भी घर घर जाकर बुलाकर लाना, फिर उनकी सुबह से लेके शाम तक जब तक मदरसे में रहते हैं उनकी देख रेख करना। फिर कहीं जाकर एक बच्चा हाफिज़ कुरान। वाह जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। स्टेज पे बच्चे आएंगे, उनके सरों पे जो दस्तार सजेगी तो वो ऐसे ही थोड़ी आ गए, है ना? बड़ी मेहनत से उन्हें तैयार किया गया है। जी बेशक हक। बड़ी मेहनत से वो बच्चे तैयार हुए हैं। फिर कहीं जाकर अल्लाह ने ये मसरत और शादमानी की घड़ी उन बच्चों के माँ बाप को, उन बच्चों को, इन असातिज़ाए किराम को अता फरमाई है। मेरे अज़ीज़ों, मदरसे हमारे दीन की बका है। इन्हीं मदारिस से हमारे दीन की हिफाजत है। हमें इन मदारिस की कद्र करना चाहिए, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बाज हजरात तो ऐसे हैं कि उनका 1 रुपया भी कभी मदरसे में लगा ही नहीं। और सबसे ज्यादा डायरेक्शन देने वाला वही होता है जिसका 1 रुपया मदरसे में नहीं लगता है, समझे? वही कहता है बोले मौलवी साहब ये ऐसा क्यों करा दिया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, समझे? रुपया 1 खर्च नहीं हुआ होगा। ए मेरे अजीजों, ये मदारिस हमारे दीन की बका है, इन्हीं से हमारे मदारिस की हिफाजत है। आज जो हुफ्फाज की जमात देख रहे हैं, आज जो कुर्रा की जमात देख रहे हैं, आज जो उलमा की जमात देख रहे हैं, ये इन्हीं मदरसों से पढ़कर फारिग हुए हैं। यही वो लोग हैं जो मदरसे से पढ़ के फारिग हुए, फिर हमारी मस्जिद के मुसल्ले इमामत पर पहुंचे, फिर ये वहां खड़े होकर हमें नमाज के मसाइल बताते हैं, ये हमें रोजे के मसाइल बताते हैं, ये हमें ज़कात के मसाइल बताते हैं। हमारे बाप का इंतकाल हो जाए उसे यही गुस्ल देते नजर आते हैं, हमारे बाप की नमाज जनाजा यही पढ़ाते नजर आते हैं, हमारे घर में बच्चे की पैदाइश हो यही अजान पढ़ते नजर आते हैं, दीन का कोई मसला आकर पड़े तो ये हमें बताते नजर आते हैं। ए मेरे अज़ीज़ों, ये वो मदरसे हैं कि इन्हीं से हमारे दीन की हिफाजत है। अगर मदरसों पर ध्यान नहीं दोगे तो ये मदरसे खत्म हो जाएंगे। तो हमारे दीन को लोग पहले से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दीन पर बहुत ज्यादा जालिमों का गलबा हो जाएगा। अगर अपने दीन की हिफाजत करना है तो उलमा की कदर करो, बात की कदर करो, अपने मदरसों की। बेशक सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी कौम का हाल ये, माले खास को देना दूर की बात है, ज़कात तक नहीं देते लोग। हाजी साहब है ना, ये मदरसे के खजानची हैं, बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। सब लोग जो भी मुंतज़िमीन हजरात हैं, सब लोग बड़ी कोशिश करते हैं। बड़े मुखलिस आदमी हैं ये हाजी साहब, बड़े अच्छे अखलाकमंद। तो मदरसे की खिदमत करते हैं, और जो भी मदरसे की खिदमत करता है
अल्लाह ताला उसको उसका सिला अता फरमाए। आमीन बेशक। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मदरसों की को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि इन मदारिस की हमें कद्र करना चाहिए। ये वो मदारिस है कि इन्हीं मदरसों ने हमें, आप नाम सुनते हैं गौसे पाक का? जी। अरे सुनते नहीं सुनते? जी जी तो बेशक। गौसे पाक के नाम पे एक मर्तबा बोल दो। सुभान अल्लाह बेशक। मतलब सुभान अल्लाह भी मौलाना साथ में बोलेंगे तभी बोलेंगे। ये सब चीज तय करके आए। हाँ, सारी चीजें तय करके। और अगर हाँ एक मामला है हमारी कौम का, कोई ऐसे शायर साहब जो एटीट्यूड में पूरे भरे हुए हों, एटीट्यूड पूरा उनके अंदर हो, अगर ऐसे शायर साहब फूल को तारीख दें और मुकम्मल तय करके, तो फिर हमारी कौम उछलती है, समझे? सारे शायर नहीं, बाद शायर बड़े बेचारे परहेजगार नमाजी और कोई तय करके नहीं आते। हमारे कारी नज़ार साहब तशरीफ फरमाए और भी हमारे इस मजलिस में होंगे हजरात। लेकिन ऐसे शायर या मुकर्रर जो तय करके आते हैं तो हमारी कौम उनके पीछे पीछे फिरती है। और शायर साहब का तो यूं 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 ऐसा, समझे, खड़े होकर पता ही नहीं चलता है कितने खड़े हो गए और ऐसे उड़ाना शुरू कर देते, समझे। जब कोई शायर साहब खड़े होते कलाम पेश करने के लिए, उनके आगे पीछे फिरेंगे और साहब उन्होंने कहा 25,000 रुपए गाड़ी का किराया, एयरपोर्ट से यहां तक गाड़ी से आएंगे उसका किराया भी देना है और 25,000 रुपए भी देना है, समझे। और साथ में साहब जब यहां आ गए तो उनके पीछे पीछे ऐसे ऐसे शायरों को देखा, इतने बद अखलाक के साहब बेचारे मौलाना साहब खाना पेश कर रहे हैं, हजरत ये ले ले वो ले ले, बोले अरे हम नहीं ले सकते क्या, तुम ही दोगे? बेचारा वो मोहब्बत में, हजरत क्या हुआ, कोई मसला है? तो थोड़ी सी तवज्जो करने की मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे बदअखलाक। और साहब जब वो कलाम पढ़ने के लिए खड़े हुए तो वो भी जिन्हें डांटा था वो भी यूं कर रहे हैं और साहब सब खड़े होके यूं यूं कर रहे हैं। और उसी के बाद में बगैर तय करके मौलाना साहब आए, 1.5 घंटा तकरीर की, पसीने में शराबोर हो गए। अब बाद वाले हजरत आपकी तकरीर बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब लिफाफे का नंबर आया तो बोले चंदा कब हुआ है, चंदा कम हुआ है। अब इन गरीब मौलाना के लिए चंदा कम हुआ है। शायर साहब पर यूं लुट रहे थे और फौरन 25,000 फोन पे कर दिए और रवाना कर दिया, साहब जाइए आप, अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं साहब कि जलसे हमारे कामयाब नहीं हो रहे, बोले ऐसी तकरीर होना चाहिए जलसा कामयाब हो जाए। अब भाई मैं यह पूछूंगा आपसे, कामयाबी की भाई दलील मुझे दे दो, मैं भी फिर उसी हिसाब से बताऊंगा आपको कौन सी दलील है, कौन सा इशारा है जलसे की कामयाबी का। ए मेरे अजीजों, क्या सिर्फ एक मुकर्रिर बहुत शानदार तकरीर कर ले इसको कामयाबी कहते हैं? एक शायर साहब घंटों पढ़ ले और लोग नोटों की बौछार कर दे, इसको कामयाबी कहते हैं। माइक बहुत अच्छा लग जाए, क्या इसे कामयाबी कहते हैं? डेकोरेशन बहुत अच्छा हो जाए, क्या इसे कामयाबी कहते हैं? पंडाल बहुत अच्छा लग जाए, क्या इसे कामयाबी कहते हैं? नहीं नहीं, जलसे की कामयाबी यह है अगर जलसे में कोई बेनमाजी आया था जलसे से उठे तो नमाजी बनकर उठे, कोई ज़कात न देने वाला आया था जलसे से उठे तो ज़कात देने लगे, कोई ऐसा इंसान आया था जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता था, जलसे में आकर वो ऐसा जाए कि अपने माँ बाप का फरमाबरदार बन जाए। कोई ऐसा इंसान आया था जो कदम कदम पर गुनाह करता था, जलसे में आकर वो ऐसा ताइब हो जाए कि यहाँ से जाए तो सच्चा मुसलमान बनकर। बेशक सुभान अल्लाह व जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। समझे, कामयाबी इसको कहते हैं जलसे की। लेकिन हमारी होगी कामयाबी। शायर साहब ने पढ़ दिया 1.5 घंटा, हाँ नोट बरस गए उनके ऊपर, फोन पे 25,000 रुपए हो गए, बोले कामयाब हो गया जलसा। और बेचारा गरीब ये इमाम 8-8 हजार रुपए में तनख्वाह पे इमामत करते हैं बेचारे, तो बोले इमाम साहब की तनख्वाह ज्यादा है, 8,000 भी ज्यादा लग रही है। क्या होगा हमारी कौम का? हमारी कौम पर आफत नहीं आएंगी और क्या होगा?
हमारी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं होगा, क्या होगा? याद रखो, जो सुबह से लेके फजर से लेके इशा तक हमारी इमामत करता है, हम इसके पीछे खड़े होते हैं, ये हमारी हर तरीके से रहनुमाई करता है। ये इमाम हमारे सर का ताज है। जिस तरह से हम अपने घर में खर्चा करते हैं, उससे कहीं बढ़कर अपने इमाम का ख्याल रखना। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। पेट नहीं है क्या? इमाम के बच्चे नहीं है? नहीं, इमाम साहब का ख्याल नहीं रखेंगे, जलते में 1 लाख रुपए का जलसा कर लेंगे और शायर साहब को 25,000 रुपए फोन पे कर देंगे। हाँ, बोले जलसा कामयाब हो गया। अपने इमामों का सबसे पहले ख्याल, बेशक हक है। उन मुदर्रिसीन का ख्याल रखो जो टूटी हुई चटाई पे बैठकर हमारी कौम के नौनिहाल बच्चों को उस मुकद्दस किताब को याद कराते हैं, जिस मुकद्दस किताब को मिटाने के लिए हर जगह पर दुश्मन खड़े हुए हैं। ये वो मुकद्दस किताब, इस किताब को मिटाने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। अगर दुनिया की सारी किताबें भी जालिम कौम किसी दरिया के हवाले कर देगी, तो यही हाफिजों इन कुर्रा की बारगाह में दोसानू तय करने वाले ये उपासक किराम, ये बच्चे खड़े हो जाएंगे। अरे तुमने कुरान के नुस्खों को दरिया के हवाले कर दिया है, लेकिन जो कुरान हमारे सीने में है इसका क्या? बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इसलिए मेरे अजीजों, बस मैंने कहा था मुख्तसर बोलूंगा, मैं अपनी बात को खत्म करूं। बस मेरा एक पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लो। ये बच्चे ही, अगर दुश्मन हमारी कुरान के दुनिया के सारे नुस्खों को समंदर के हवाले कर दे, तो यही बच्चे जो मदरसे से फारिग हो रहे हैं, यही बच्चे खड़े हो जाएंगे कि तुमने नुस्खों को तो समंदर के हवाले कर दिया है, लेकिन अल्लाह के करम से हमारे सीनों में कुरान में। वाह जिंदाबाद, वाह। इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखो। ये मदरसे हमारे दीन की बका है। इन्हीं मदरसों ने हमें असलाब दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें गौसे पाक दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें गरीब नवाज दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें साबिर पाक दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें निजामुद्दीन दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें कुतुबुद्दीन दिए हैं, यही वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें शाजी मियाँ दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें मदारे पाक दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें आला हजरत दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें मुफ्ती आजम दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने करिया करिया ताज बेशक, सुभान अल्लाह व जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमे का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। क्या बात है।